अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। मैं हूँ मुश्ताक अहमद। आज का हमारा मौजू है कि आने वाले दिनों में गर्मियाँ चूँकि बढ़ रही हैं, इसलिए पेड़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वक्त जो सूरत चल रही है, ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो 15% तक आ जाता है दिन के वक्त। चूँकि हवाएं ज़्यादा चल रही हैं और टेम्परेचर भी तकरीबन इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस हवाले से मेरा जो हमने एक पोस्ट भी की थी और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मसला ये है कि हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि दिन का और रात का टेम्परेचर का जो वेरिएशन है और रात की ह्यूमिडिटी और दिन की ह्यूमिडिटी का जो वेरिएशन है वो कितना है। होता यूँ है कि हम लोग जब देखते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर बाहर इंक्रीज हो गया है तो फ़ौरन ही पंखों का जो है ना स्विच ऑन करते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक धड़ाधड़ चलाते जाते हैं, जो कि नुकसानदेह होता है। दो चीज़ें इसमें अहम होती हैं, चूज़े की मैनेजमेंट में दो चीज़ें अहम होती हैं, टेम्परेचर और नमी। नमी का जो तनासब है उसको आपने बरकरार रखना है 50+। रात के वक्त आपके 60 चली जाए और दिन के वक्त आपकी 50 है, वो कैसे रहेगी? जो आप तरीक़ेकार आप चला रहे हैं वो तरीक़ेकार गलत है कि फ़ौरन पंखे ज़्यादा चलाते जाना। वो पंखे ज़्यादा नहीं चलाएं, सिर्फ वही चलाएं जो आपके टेम्परेचर और मतलब वज़न के हिसाब से जो आपके पंखे बनते हैं, सिर्फ वही चलाएं। फ़र्ज़ करें आपका चूज़ा है आज फॉर एग्ज़ाम्पल 15 दिन का, तो आपका टारगेट टेम्परेचर जो बनता है वो बनता है 28.5 या 28 पूरा बनता है। अब कई लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि एक पंखा चलने से कितने वेंट खुले होंगे और कितने उसके पैड खुले हुए हैं, उसकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी हो तो उसको कितना टेम्परेचर फील होता है। अब चूँकि 15 दिन का चूज़ा है, आपका 28 टेम्परेचर बनता है और आपने उसको मेंटेन रखना है। बाहर आपका टेम्परेचर है 32, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि बाहर जो है ह्यूमिडिटी भी लो है और बाहर अगर हवा चल रही है तो वो टेम्परेचर जो आपको फील हो रहा है वो टेम्परेचर आपका 28 से 32 से कम फील हो रहा है। मतलब आपको वो कम से कम जो है वो 4 डिग्रियाँ वो नीचे फील करवा रहा है, 28 की बजाय 24 टेम्परेचर फील करवा रहा है। अब आपने क्या किया कि आपने बाहर टेम्परेचर देखा 32 हो गया है, चलें जी फ़ौरन बटन ऑन करें। 1 मिनट से पहले आपने मोटर भी ऑन कर दी। वो टेम्परेचर का वेरिएशन जो होता है ना, जब आप मोटर चलाते हैं, पंखे ज़्यादा चलाते हैं, तो वो एकदम से फ्लो बढ़ता है। जब आपने 4 पंखे चलाए 15 दिन पे, वैसे बनते तो नहीं है। अगर आपका 15 दिन का चूज़ा और 30,000 चूज़ा है ना, तो उसका वज़न होगा 500 ग्राम। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन 500 मल्टीप्लाई 30,000 मल्टीप्लाई जनाब 2 CFM, ठीक है, दिन के वक़्त। और रात के वक़्त आप 1 CFM से ऊपर नहीं जा सकते। आप अढ़ाई भी लगा लें, अगर 2 CFM लगाएँगे ना तो 30,000 किलो वज़न बनता है। आपके जो बटरफ्लाई फ़ैन होते हैं उनकी स्पीड जो होती है या CFM जो होती है वो 22,000 होती है। अगर वो नए हैं, अगर वो पुराने हैं तो आप उनको 20,000 काउंट करें। तो ये 20,000 एक पंखे की CFM होगी, तो आपका टोटल बनता है 1.5 पंखा। मतलब एक पंखा ऑन और दूसरा पंखा जो है वो आपका 2.5 मिनट ऑन और 2.5 मिनट ऑफ बनता है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपने वेंट भी खोलने हैं और पैडों का जो इशू होता है ना वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि पैड जो होते हैं, जब आपका चूज़ा मतलब आप एक पंखा चलाएं तो फ्रंट वाला फुल जो है वो शापर पैडों का उतार दें या कम से कम हाफ उतारें। अगर आप फुल उतारें तो उसका चौथा हिस्सा जो है ना वो पैड गीले होने चाहिए।
और नीचे तक पानी ना आए। अगर आए भी तो हाफ, आधे जो पैड हो वो गीले हों। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और होती हैं कि जब भी आप पैड ऑन करें तो उनका पहले आपने उसको एडजस्ट करना है कि फ़र्ज़ करें आपका 1 मिनट पैड ऑन हुआ है या 10 सेकंड ऑफ ऑन हुआ है और आपने ऑफ टाइम रखा है 10 मिनट। तो इन 10 मिनट में वो टेम्परेचर कहाँ पे रुकता है और आपकी नमी कहाँ पे रहती है, ये आपने काउंट करना है। जब आप इस चीज़ पे ग्रिप कर लेंगे ना, तो फिर आपका अगला जो सेटअप है वो ईजी हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 पंखे बनते हैं ना, या 1.5 पंखा बनता है जो मैंने आपको बना कर दिया है, ये 1.5 पंखा लोग नहीं चलाते, लोग चलाते हैं 2-3, जो कि गलत है। क्या उनके माइंड में क्या चीज़ होती है, उनके ज़हन में ये चीज़ होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पंखे चलाएं, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। फिर वो रोला डाल देते हैं कि जी ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं हो रही, ह्यूमिडिटी नीचे आ रही है, दिन के वक्त और होती है, रात के वक्त और होती है, और एंड ऑफ द फ्लॉग, एंड ऑफ द फ्लॉग नहीं, ड्यूरिंग द फ्लॉग, जब आपका चूजा 25 दिन से प्लस होता है तो फिर आपको पता ही है कि अगला जो मरला होता है वो तो होता है फिर खुद भी नाचो और दूसरों को भी नचाओ, तब चूजा आपको नचाना शुरू कर देता है। यहाँ पे पंखा पूरा चलाएं जो उसका बनता है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चला लें, और पंखे के साथ जो पैड है ना वो भी पूरे पूरे गीला करें, ताकि अंदर माहौल फ्रेश रहे, ना अंदर हबस बने और ना ही अंदर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो। अब आपको ये तो पता है ना कि दिन के वक्त ह्यूमिडिटी कम होती है और रात को इंक्रीज होती है, क्योंकि अभी तक दिन के वक्त जो है ना, वो रात के वक्त वो शबनम जिसे हम त्रेल कहते हैं पंजाबी में, वो रात को पड़ती है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और दूसरे नंबर पे आगे आगे जो मौसम आ रहा है वो पैडों का है। खुदारा फ्लॉक आपका है, फार्मर हजरात के लिए मेरा ये स्पेशल रिक्वेस्ट भी है और पैगाम भी है कि फार्म आपका है, फ्लॉक आपका है, सुपरवाइजर ने या लेबर ने जस्ट मेहनत करनी है। अगर आप उनको पूरी चीज़ें देंगे ना, आप उनको पूरा माहौल देंगे, आपके पैड अच्छे होंगे, उनकी वायरिंग अच्छी होगी, मोटर अच्छी पावर वाली होगी, और वो कंट्रोलर के साथ अटैच्ड होगी, या ह्यूमिडिटी सेंसर वहाँ पे काम कर रहा होगा, तो उसमें आपका भला है कि आपका फ्लॉक अच्छा पलेगा, उसको ग्रिप करने में आसानी होगी। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना, तो फिर आपका तो नुकसान होना ही होना है। वो तो आपने ये तो आपने एंड ऑफ द फ्लॉग करनी है कि ये सुपरवाइजर को अच्छा काम नहीं आता था, हमने उसको फारग कर दिया। बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन है। मालिक तो बदले नहीं जा सकते, सुपरवाइजर या लेबर तो बदली जा सकती है ना, लेकिन हरकतें वही रहेंगी। मसला ये है कि आप उनको सफाई करवाएं, अगर उनकी वायरिंग जो है वो डिस्टर्ब है वो वायरिंग करवाएं। वायरिंग के लिए भी मैंने पिछली दफ़ा एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको फिर इस वीडियो में दोबारा रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि जो जितने भी आपकी वायरिंग है ना, पैड 3 साइडें होती हैं, 3 साइडें, तीनों साइडों को सेंटर में से पानी दें। फर्ज करें पैड मोटर आपकी पैड सेंटर वाले पैड में सेंटर पे लगी हुई है, वहाँ पे आपने पानी उसको दे दिया सेंटर में से, और जो साइडें है ना, दोनों साइडें, उन साइडों का आपने एक साइड से पानी दिया है, जो कि गलत है। होता क्या है कि जब आपका फ्लॉक चल रहा होता है ना, जब आपके पैर चलना शुरू हो जाते हैं, तो पिछले फ्लॉक में या उससे पहले जो पिछले फ्लॉक जो आपने पिछले साल आपने फ्लॉक निकाले हैं, उनका जो कचरा होता है वो एंड द वॉल खड़ा होता है, शैडो वाले पैड पे एंड पे जाकर इकट्ठा हो जाता है। वो वहां पे जो है ना पैड चोक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे उसको फ्लश करना भी मुश्किल होता है। अगर वो सेंटर में लगा होगा ना, तो दोनों साइडों पर ड्रेन वाल होंगे, दोनों साइडों पर ड्रेन वाल होंगे, अब आसानी से जो है ना उसको ड्रेन कर सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं, गंद उसका जो है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि
जब आप पैड ऑन करते हैं या पैड चलाना शुरू करते हैं पहले दिनों में, तो वहाँ पे वो बीच-बीच में से जो 2-4 इंच छोड़ के एक लीक बन जाती है पानी की, फिर आगे वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आपका पानी आपका पैड चले ना, तो पूरे एंड द स्टार्ट टू एंड जो है ना वो पूरा पानी जाए, एक जैसा। कहीं पर भी ज़रा-सा भी चोक ना हो पैड। तो जो ये मैंने आपको मशवरा दिया है ना कि सेंटर में पानी की इंटरेस्ट रखें और साइडों को ड्रेन करने का आसान तरीका होगा। मैं आपको भी यहाँ पे वीडियो में मेंशन कर दूँगा। डबल मोटर लगाएँ, 2 इंच की जो है इनकी वायरिंग करें। सेंटर में जो पैडों के ऊपर शावरिंग की जाती है, वो 1.25 इंच का जो पाइप होता है वो लगाएँ। ड्रेनेज सेंटर में उसकी इंटरेस्ट हो और ड्रेनेज जो है वो साइडों पे हो। तीनों तीनों साइडों की जो है ना ड्रेनेज साइडों पे हो और सेंटर पे उनकी इंटरेस्ट हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके पैर जो है ना वो ज़्यादा चोक नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि आपके पैर बराबर गीले होंगे और नंबर 3 आपका फ्लॉक अच्छा बनेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे भी बेहतर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुश्ताक अहमद विरक को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह